तो 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध अब तक जारी है। 24वां दिन आज है, वो भी बीतने वाला है। यूक्रेन के आसमान से मौत के गोले बरस रहे हैं, जिसका शिकार अब तक न जाने कितनी जिंदगियां हो चुकी हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान में तब्दील तक हो चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से रूस पर बड़ा आरोप लगाया गया है। यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा दावा ब्रिटेन पर रूस पर आरोप के तौर पर ब्रिटेन लगा रहा है। और ब्रिटेन का आरोप है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब जो कि बेहद खतरनाक होता है, और इस बॉम्ब का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जमीन पर किया है इस रूसी सेना के हमले में। ये दावा, ये गंभीर संगीन आरोप जो है वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से रूस पर लगाया गया है। हालांकि रूस इस बात से इनकार कर रहा है कि जो दावा, जो आरोप उसके खिलाफ यहां पर किया जा रहा है वो सरासर गलत है। वैक्यूम बॉम्ब, जिसके बारे में लगातार हम आप तक डिटेल पहुंचा रहे हैं, जो कितना खतरनाक साबित होता है और कितना हो सकता है, जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो पल भर में ही हर किसी की सांस रोक सकता है। तो यूक्रेन पर वैक्यूम बॉम्ब का आरोप जो है वो ब्रिटेन के जरिए लगाया गया है रूस पर। और यूक्रेन पर वैक्यूम बॉम्ब इस्तेमाल करने के आरोप जो रूस पर लग रहे हैं, वैक्यूम बॉम्ब इतना खतरनाक है कि एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के लिए काफी है। कैसे, आइए डिटेल से आपको बताते हैं। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 15 सेकेंड में आग बरसाने वाले रॉकेट्स को 30 राउंड फायर कर सकता है और करीब 984 फीट के दायरे तक में जिंदगी का नामो निशान पल भर में मिटा देता है। इसमें आम विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है। और उसके बाद ये एक बड़े इलाके की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे वहां पर एक वैक्यूम बनता है और उस इलाके में मौजूद लोगों का दम घुटने लगता है। और फिर ऐसा जोरदार जबरदस्त धमाका होता है जो परमाणु बम की तरह ही सब कुछ तबाह कर देता है। रूस ने साल 2007 में इस घातक हथियार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को टक्कर देने के लिए बनाया था। और यह दावा किया था कि अमेरिका ये जो हथियार है अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ज्यादा 4 गुना ज्यादा ताकतवर है और ये बंकर तक को भी नष्ट कर देता है। यानी कि वहां की जिंदगी भी इस बॉम्ब से महफूज नहीं है। और ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने रूस पर वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल करने का जो आरोप लगाया, वैक्यूम बॉम्ब इतना घातक हथियार माना जाता है जो काफी बड़े इलाके में भारी तबाही मचाता है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का एक गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद है। अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था, जबकि रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन में इसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं और इसकी भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर के दायरे में किसी का भी बचना मुश्किल है, या फिर यूं कहिए कि नामुमकिन है। इसे परमाणु बम के बराबर वाला दमखम वाला बम भी कह सकते हैं।
और इस बॉम्ब में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ और डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। ये बॉम्ब उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बॉम्ब वातावरण से ऑक्सीजन को बहुत आसानी से सोख लेते हैं, बहुत जल्द सोख लेते हैं और इसमें अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती है और इस बॉम्ब से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कई पीढ़ियों तक भी नहीं हो पाती। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। सोचिए कितना जोरदार धमाका इससे हो सकता है। और इसके वजन का जिक्र करें तो 7100 किलोग्राम इसका वजन होता है और इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। रूस ने इसका इस्तेमाल साल 2016 में सीरिया के खिलाफ किया था और साल 2007 में इस बॉम्ब को बनाया गया था। तो वैक्यूम बॉम्ब तबाही का दूसरा नाम है क्योंकि ये जिस इलाके में इस्तेमाल होता है वहां किसी का भी बचना नामुमकिन है। कैसे आपको बताते हैं। और रूस का सबसे घातक हथियार ये माना जाता है। रूस ने साल 2007 में इसे बनाया था। दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार इसे कहा जाता है और इस बॉम्ब का वजन 7100 किलोग्राम तक होता है। एक बार में ये बड़ा जोरदार और तबाही वाला धमाका कर सकता है। करीब 44 टन TNT ताकत का धमाका करने की क्षमता इसमें होती है और 300 मीटर का जो दायरा होता है इलाके का उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है, जलाकर भस्म कर देता है। वैक्यूम बॉम्ब के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये बॉम्ब ऑक्सीजन को सोख लेता है जिससे इंसानी जिंदगियां तिल-तिल कर मरने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ताकतवर बनकर जमीन से ऊपर में ही ये फट जाता है। आप सोचिए कितना खतरनाक और घातक ये वैक्यूम बॉम्ब है जिसका आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि रूस ने किया है यूक्रेन से इस युद्ध में। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 24वां दिन है। ये दिन भी बीतने जा रहा है और इस बीच कीव पर कब्जे के लिए अपने हमलों को रूस ने और भी तेज कर दिया है। इसके अलावा खार्किव, कीव, सुमी और मारियोपोल में हालात इस वक्त बेहद खराब हो चुके हैं। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा यूक्रेन किस तरह से तब्दील नजर आ रहा है कब्रिस्तान में, वो तस्वीरें डराती हैं। और इन 24 दिनों में हजारों लोगों की अब तक जान जा चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों लोग पलायन भी कर चुके हैं।